नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों को जानेंगे। तो फटाफट से सभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप बिहार के किस ज़िले में रहते हैं वो भी आप साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा, तो आप आंसर ज़रूर कमेंट करें। आज की सबसे पहली खबर, उद्घाटन से पहले ही टूटा सीएम नीतीश का सपना। पानी भरते ही नल जल योजना की टंकी धड़ाम से गिरी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। विपक्षी दल उन्हें ड्रीम प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार का जरिया बताते हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई एक घटना सामने आई है जो काफ़ी हैरान करने वाली है। जी हां, मामला गया जिले का है, जहां उद्घाटन से पहले ही नल जल योजना की टंकी धराशायी हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। इस मामले को लेकर गया के बीडीओ ने जांच का आदेश दिया है। मामला गया के पलवहारा पंचायत का है, जहां वैदा गांव के वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना की टंकी धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके कारण वहां के लोगों के घर में पानी सप्लाई अधूरी रह गई। इस घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक उद्घाटन से पहले ही लोहे की बनाई गई मीनार गिरकर ध्वस्त हो गई। गांधी मैदान में झंडोत्तोलन की तैयारी शुरू। कोरोना काल में ऐसी होगी व्यवस्था। जी हां, गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस को होने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सीमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और केवल 10 विभाग की ही झांकी निकाली जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में सीमित लोगों को ही प्रवेश की इजाज़त होगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह से पुलिस परेड शुरू हो जाएगी। वहीं जिन 10 विभागों की झांकियाँ निकालेगी उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सूचना दी जाएगी। बता दें कि अभी गांधी मैदान आम लोगों के लिए खुला है, लेकिन पुलिस परेड शुरू होने के बाद आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था इस माह के तीसरे सप्ताह में होगी। डीडीसी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीएसडीटीसी का नया टूर पैकेज, मात्र 600 रुपये में कर सकेंगे नालंदा, राजगीर, बोधगया और पावापुरी की सैर। जी हां, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम अब सिर्फ 600 रुपये में नालंदा, राजगीर, बोधगया और पावापुरी की सैर करा रहा है। टूर पैकेज की बुकिंग आर ब्लॉक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कार्यालय के काउंटर से सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक करा सकते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के अनुसार लोग एक दिन पहले तक यात्रा करने के लिए इच्छुक लोग करा सकते हैं बुकिंग। पर्यटकों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम आर ब्लॉक स्थित कार्यालय पर आना होगा। यात्रा समाप्ति के बाद सभी पर्यटकों को वापस इसी जगह पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। पर्यटक हर शनिवार और रविवार के टूर पैकेज के जरिए यात्रा कर सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि यात्रा के दौरान पर्यटकों को 1 बोतल पानी भी दिया जाएगा। लोगों को अपने खाने का प्रबंध खुद करना होगा। कोइलवर पुल का एक लेन रहेगा बंद, 2 फरवरी तक लागू रहेगी यह व्यवस्था। जी हां, सोन नदी पर बने अब्दुल पारी पुल कोइलवर के सड़क मार्ग के उत्तरी लेन पर 5 जनवरी से 2 फरवरी तक सप्ताह में 2 दिन यातायात बंद रहेगा। यह निर्णय पुल के मरम्मत कार्य के लिए लिया गया है। बता दें कि 5 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत कार्य चलेगा। इसीलिए उत्तरी लेन से यातायात बंद रहेगा। पुल में मरम्मत कार्य के दौरान यातायात के लिए जिले से अतिरिक्त जवान को पुल के दोनों मुहाने पर लगाया जाएगा ताकि वाहनों को एक लाइन में रखा जा सके। नीतीश के राजगीर में एक और सौगात, अगले महीने शुरू हो जाएगा 8 सीटर रोपवे। बंद केबिन से पहाड़ी वादियों का लुत्फ उठाइए। जी हां, नीतीश कुमार के पसंदीदा राजगीर में पर्यटकों को अगले महीने से एक और सौगात मिलने जा रही है। अगले महीने यानी फरवरी से राजगीर में बंद केबिन वाला 8 सीटर रोपवे चालू हो जाएगा। अब तक यहां पुराने डिजाइन वाला कुर्सी वाला रोपवे था, लेकिन अब पर्यटक बंद केबिन में शीशे से राजगीर के वादियों का लुत्फ उठाएंगे। इस रोपवे को तैयार करने के बाद इसका ट्रायल कर लिया गया है, जिसमें सब कुछ सही रहा। पार्टी पद से मुक्त होना चाहते हैं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल।
ट्वीट करके कही ये बात। जी हाँ, बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, खबर यह है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पार्टी पदों से मुक्त होना चाहते हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को खुद ट्वीट के जरिए अपनी ये इच्छा जनता और पार्टी नेतृत्व के सामने रखी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट करके कहा कि निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि मुझे लाइट जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। बीजेपी ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा कीड़े मकोड़े कहकर बिहार की जनता को न करे अपमानित। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को सूबे में बढ़ते क्राइम को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति है कि अपराधियों द्वारा अमेजनों को कीड़े मकोड़े की तरह मारा जा रहा है। सरकार गुंडों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। अनुकंपाई मुख्यमंत्री जी की बात उनकी कैबिनेट व गठबंधन के नेता ही नहीं, उनके अधीन प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, जिसको लेकर अब तेजस्वी की इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार बिहार की जनता को अपमानित करने से बाज आए। वे अपनी करारे हार का खुन्नस बिहार की जनता पर नहीं निकाले। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को कभी भिखारी कहते हैं तो कभी बिहार की जनता को तुलना कीड़े मकोड़े से करते हैं। ऐसे बयानों के लिए बिहार के लोग तेजस्वी को कभी माफ नहीं करेंगे। तो अगली बड़ी खबर, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मिलेगा अनुदान, बनेगी नई नीति। जी हां, बिहार में सड़क दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए राज्य परिवहन विभाग नई नीति बनाने की कवायद में जुटा है। नए साल के पहले ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए परिवहन विभाग में रिवॉल्विंग फंड बनाने और नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद विभाग ने सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान करने की नीति बदलने की कवायद प्रारंभ कर दी है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। इसके लिए आपदा नियमानुसार सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस नई नीति के बनने के बाद सड़क हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 1 भी होगी तो उसके परिजनों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाने की संभावना है। चंपारण के लाल राकेश पांडे ने अपने नाम किया ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब। जी हां, महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में प्रतिभाओं और मेहनतकश व्यक्तियों की कभी कमी नहीं रही। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर चंपारण के लोगों ने अपने जिले के साथ साथ बिहार और हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। फिलहाल जिनकी वजह से चंपारण एक बार फिर से गौरवान्वित हुआ है वह है पूर्वी चंपारण के सरोत्र गांव निवासी रिटायर्ड इंजीनियर श्रीकांत पांडे के बेटे राकेश पांडे। राकेश ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर दुनिया के 9 देशों में सफल व्यावसायिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि राकेश पांडे ब्रावो फार्मा के चेयरमैन हैं। ब्रावो फार्मा दुनिया के 9 देशों में कैंसर, HIV और रिसर्च और दवा तैयार करती है। आपको बता दें कि ब्रावो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडे का नाम ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर में शामिल है, जिसमें मुकेश अंबानी का नाम भी शामिल है। 5 जनवरी से जाप निकालेगी किसान मजदूर रोजगार यात्रा, पप्पू यादव। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी 5 जनवरी से किसान मजदूर रोजगार यात्रा निकालेगी। वहीं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर राजभवन मार्च निकाला जाएगा और 26 जनवरी को युवा परिषद के द्वारा हर जिले में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये बातें जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोमवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। पप्पू यादव ने कहा कि किसान मजदूर रोजगार यात्रा के दौरान हम बिहार के किसानों को यह बताएंगे कि यदि देश में यही किसानों की सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है तो वो है बिहार।
18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा 1 फरवरी तक बनाए वोटर कार्ड। जी हां, बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव 2021 प्रस्तावित है। मार्च 2021 से लेकर मई 2021 के बीच होने वाले संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बन सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 फरवरी तक आवेदन लेने के लिए पत्र जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने पत्र जारी कर कहा है कि योग्य मतदाता प्रपत्र घ भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसी तरह किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र ख भरकर जमा कर सकते हैं। हर बच्चे को 2-2 मास्क देना था। पटना सहित किसी जिले में अब तक स्टॉक नहीं पहुंचा। 1 मास्क देना भी मुश्किल। जी हां, स्कूल तक सरकार का आदेश तो पहुंच गया, लेकिन इस आदेश के 17 दिन बाद भी मास्क नहीं पहुंचा। अब बच्चों को बिना मास्क स्कूल आने की मजबूरी होगी। पटना से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हाल है। एक छात्र को 2-2 मास्क देना है, लेकिन अब तक जो सप्लाई हुई है उससे हर बच्चे को 2-2 मास्क का आंकड़ा संभव नहीं है। प्रदेश के किसी भी जिले में पर्याप्त मास्क की सप्लाई नहीं हो सकी है। जीतन राम मांझी की सरकार से मांग। कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाले नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कोरोना वैक्सीन बनाने वाले भारत के वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साथ ही कोरोना काल में कुशल प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया है। वहीं सरकार से आग्रह किया है कि जो राजनेता कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या अब धीमी हो गई। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 344 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,54,278 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 4,662 कोरोना के एक्टिव मरीज है। तो दूसरी ओर सबसे ज़्यादा पटना से 143 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1405 तक पहुंच गया है। और अंत की बड़ी खबर, राज्य में पैथोलॉजी कानून को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। 1 हफ्ते में सभी कानूनों की मांग की जानकारी। जी हां, राज्य में पैथोलॉजी लैब से जुड़े कानूनों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वह कोर्ट को यह बताए कि राज्य में पैथोलॉजिकल लैब से जुड़े कितने कानून हैं और उन कानून के कितने प्रावधानों को राज्य में लागू किया गया है। साथ ही साथ सूबे के तमाम सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि संबंधित जिलों में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल के मुताबिक वैध और अवैध तरीके से चल रहे लेबोरेटरी की सूची को जिला और राज्य दोनों स्तर पर सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करके अवैध पैथोलॉजिकल लैब के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे। और आज के लिए आपका सवाल, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।